सबसे पहले कलवा के सागर, लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले, विश्व को ज्ञान देने वाले बुद्ध जी और भारत का सुंदर संविधान देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बहुजन में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और यहाँ पर जितने साथी उपस्थित हुए हैं, महिला पुरुष, बच्चे बच्चियां, सभी लोगों को तहे दिल से जय भीम, जय भारत। सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, सबसे पहले मैं यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं करता हूं, और जैसा कि 132वीं जयंती आज पूरा विश्व मना रहा है, भारत देश मना रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है सभी देशवासियों के लिए और विश्व के लोगों के लिए। तो साथियों, बहुत ही गहरा विषय है कि आज आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, कि आज विश्व की सबसे बड़ी जयंती मनाई जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी जयंती मनाई जा रही है वो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की। देश में बहुत महापुरुष हुए हैं, विश्व में बहुत महापुरुष हुए हैं, लेकिन पूरा विश्व अगर किसी की जयंती मनाता है मेरे साथियों, तो सबसे ज्यादा तादाद में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है। तो आप लोग तो जानते होंगे साथियों कि आखिर बाबा साहब जी ने क्या किया है कि जिनकी वजह से पूरा विश्व की उनकी जयंती मना रहा है, 132वीं जयंती। सभी साथी लोग जान रहे हैं इस चीज को। और आज जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं सभी लोगों का तहे दिल से साधुवाद करता हूं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या चीज बाबा साहेब जी ने किया जिनकी बदौलत आज पूरा विश्व जयंती मना रहा है, जबकि कोई ऐसा विश्व का महापुरुष नहीं है जिसकी जयंती पूरा विश्व मनाए। जिसकी जयंती पूरा विश्व मनाए ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ, विश्व में पैदा ही नहीं हुआ है कि जो जिनकी जयंती पूरा विश्व के लोग मनाए। बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनकी जयंती कोई इस देश में मनाता है तो कोई और उस देश में मनाता है, लेकिन संपूर्ण विश्व में अगर मनाई जाती है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। लेकिन साथियों, आज मुझे अपार दुख हो रहा है, जबकि जयंती है, हर्षोल्लास का दिन है, लेकिन आप लोग जरूर सोचेंगे कि दुख किस बात का है। दुख इस बात का है मेरे साथियों कि जब भारत देश को सुंदर संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने दिया, विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी विद्वान, जो लोग छठे नंबर का विद्वान कहते हैं, दरअसल वो छठे नंबर के नहीं, पहले नंबर के विद्वान हैं। जानते हैं क्यों साथियों? इसलिए पहले नंबर के विद्वान हैं क्योंकि जो डिग्रियां हैं उनके पहले 5 लोग ले चुके थे, जो उनसे उम्र में बड़े थे, वो लोग ले चुके थे, लेकिन अंक जो प्राप्त होता है वो जो है बाबा साहब छठा स्थान लिए, लेकिन अंक जो है 99% लिए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तो बाबा साहब उसकी मूर्ति भी सबसे ज्यादा तोड़ी जाती है। मेरे साथियों, उस महापुरुष की मूर्ति भी सबसे ज्यादा तोड़ी जाती है। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का। पूरे विश्व के लोगों को, पूरे भारतवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब की जयंती सबसे ज्यादा मनाई जा रही है, लेकिन उस महापुरुष की सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ी जा रही है, ये बहुत ही गहरा विषय मेरे दोस्तों। आंख से आंसू आ जाते हैं कि जिन महापुरुष की बदौलत पूरा अपना भारत देश आजाद हुआ है,
मेरे साथियों, और जिन्होंने समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का अधिकार दिया, वो भी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। लोग कहते हैं दलितों के मसीहा, ये उनके लिए बहुत ही छोटा शब्द है मेरे साथियों। उनके कद को छोटा करना है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी पूरे भारत देश के मसीहा हैं, एक एक सदस्य के मसीहा हैं, क्योंकि भारतीय संविधान पूरे देशवासियों के लिए है मेरे साथियों, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और मैंने चर्चा किया कि दुख इस बात का मुझे है कि उस मसीहा की मूर्ति तोड़ी भी जाती है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा माला भी पहनाया जाता है। सबसे ज्यादा पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो है उनको माला भी पहनाया जाता है, और सबसे ज्यादा उनकी मूर्ति भी तोड़ी जाती है। तो साथियों, बाबा साहेब की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है, पहले तो आप लोग जान लीजिए। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान मिला, आप लोगों के बीच में रहकर, बहुजन समाज के बीच में रहकर, आप लोगों को सुनकर, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बाबा साहब आज जो है मैं देख रहा था बहुत जगह कार्यक्रम में मैं गया, सभी साथी जयंती धूमधाम से मना रहे हैं और नारा भी लगा रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का जो मिशन है, तो पहला मिशन बाबा साहब का क्या है मेरे साथियों? पहला मिशन है, बाबा साहब चाहते थे कि जात विहीन भारत देश का निर्माण। बाबा साहब चाहते थे मेरे साथियों कि जात विहीन भारत देश का निर्माण, पहला मिशन। लोग तो सुनते चले आए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, ये तो सबकी जुबान पर है, लेकिन बाबा तेरा मिशन अधूरा, ये जान लीजिए पहला मिशन बाबा साहब जी ने दिया कि चाहते थे बाबा साहब, ये पूरा नहीं हुआ है, जात विहीन भारत देश का निर्माण। वो नहीं चाहते थे कि जातियों में भारत देश बटे, क्योंकि बाबा साहब अग्रगामी थे, दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि अगर भारत देश विकास नहीं हो रहा है, आज तक अगर विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाया है, विकासशील की श्रेणी में चल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है जाति। जाति। तभी बाबा साहब जी ने कहा कि अगर जिस दिन ये भारत देश जात विहीन भारत देश बनेगा, उस दिन सभी लोगों का, सभी मानव का कल्याण होगा और विकसित देशों की श्रेणी में ये भारत देश आएगा। दूसरा बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब चाहते थे बहुजन समाज शासक भारत देश का निर्माण। बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन समाज शासक भारत देश का निर्माण। मेरी माताएं बहनें, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग बस 10 मिनट मुश्किल से मैं बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए उस बात को, नहीं तो बाबा साहब का जयंती मनाने से मिशन नहीं पूरा होगा। जयंती नहीं मनाने से पूरा होगा, क्योंकि बाबा साहब की 32वीं जयंती चल रही है, लेकिन क्या मिशन पूरा हुआ? मेरे दोस्तों, क्या बाबा साहब का मिशन पूरा हुआ? नहीं कि यहां कोई बोलते चैलेंज के साथ हमारा मिशन पूरा हो गया है। तो इसलिए हमको मिशन को जानना होगा, बाबा साहब की विचारधाराओं को जानना होगा, लोगों तक प्रभावित करना होगा, तब मिशन पूरा होगा। तीसरा मिशन उनका क्या था? बाबा साहब का तीसरा मिशन था बौद्धमय भारत देश का निर्माण। बाबा साहब का मिशन था बौद्धमय भारत देश का निर्माण। बाबा साहब चाहते थे कि भारत में बुद्धमय हो, और बुद्धमय क्यों चाहते थे? क्योंकि बुद्धमय उनकी नजर में यह था कि बुद्धमय मानव मानव एक समान। क्योंकि बाबा साहब ने देखा, जांचा, परखा, ये नहीं कैसे बुद्ध को अपना लिए हो। बाबा साहब जी ने ऐसे नहीं बुद्ध को अपना लिए, अपने जीवन के सिर्फ 2-4 महीने पहले जो बचा हुआ वक्त उनका था 14 अक्टूबर 1956, जो जीवन, जबकि 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया।
महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हो गए बाबा साहब। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब जी ने नागपुर दीक्षा भूमि में लगभग 10 लाख अनुयायियों के बीच में मिशन की बात की कि हमारा बहुजन समाज की भलाई किसमें है। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, मेरे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की कही हुई बातें हैं। और जितने भी महापुरुष बहुजन में जन्मे हैं सभी लोग समानता चाहते थे, सब लोग समानता चाहते थे। यहां तक कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। उन्होंने गुलामगिरी जो किताब है उसको लिखा और छत्रपति साहिब जी महाराज जी जो कि आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, बाबा साहब के पहले उन लोगों ने भी इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। फातिमा शेख जी जो उस्मान शेख जी की सिस्टर है, हम लोगों की माता फातिमा शेख जी माता सावित्री बाई फुले जी के साथ मिलकर समाज में समानता स्थापित करने का काम किया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने का काम किया। तो बाबा साहब से पहले बहुजन में बहुत महापुरुष आए। सभी लोग चाहते थे कि भारत देश एक ऐसा भारत देश बने जहां पर सभी लोगों को हक अधिकार मिले, सभी लोग समानता पाए, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, और सबसे बड़े तो बुद्ध जी हैं। बुद्ध जी तो चाहते ही थे, नहीं तो बुद्ध जी राजा थे, उनको क्या कमी थी समानता करने की, मानवता की पाठ पढ़ाने की। भाई बुद्ध जी को क्या जरूरत थी? लेकिन बुद्ध जी ने देखा कि ये जो मानव हैं सब समान हैं और मानव कल्याणकारी के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और जो है 10 परमिताएं पंचशील लोगों को दिया। तो मेरा काफी देखा साथियों कि बाबा साहब का मिशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो बाबा साहब ने अपना मिशन 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अनुयायियों के बीच में दिया। तो 22 प्रतिज्ञाएं भी बाबा साहब जी ने दिया। मेरे साथियों, आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि बाबा साहब जी ने 22 प्रतिज्ञा भी दिया है। और उन्हें प्रतिज्ञाओं की वजह से, जबकि उन्होंने बहुजन के हित के लिए दिया था प्रतिज्ञा, मानव के हित के लिए दिया था प्रतिज्ञा, किसी एक मानव के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं दिया था। उन्होंने इसलिए प्रतिज्ञा दिया था कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, क्योंकि शिक्षित का उनका मिशन था, शिक्षा का मिशन था कि अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग हो तो आप लोग ऐसे किसी चीज को मत मान लीजिए, वैज्ञानिक तक पर आप लोग चलिए, विज्ञान के रास्ते पर चलिए। उनको जो लगा सही कि विज्ञान के रास्ते पे चलना चाहिए, और अगर ऐसा करता है बहुजन समाज तभी जागरूक होगा, तभी उसकी भलाई होगी, तभी मानव का कल्याण होगा। तब जाकर बाबा साहब जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दी मेरे साथियों। और 22 प्रतिज्ञाओं को जिनको ये लगा, जिन लोगों को ये लगा और आज उन्हें लग रहा है कि 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब जी ने गलत दिया है, वही लोग बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं मेरे साथियों। वही लोग बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, जबकि बाबा साहब किसी जात के लिए नहीं दिया है, किसी विशेष लोगों के लिए नहीं दिया है। सभी मानव को चाहते थे कि अंधकार, अंधविश्वास जैसी चीजों से, पाखंड जैसी चीजों से दूर रहे। और इसीलिए भारतीय संविधान जो बना मेरे साथियों, वो किसी धर्म पर नहीं निर्धारित है। क्यों? जो संविधान बना हुआ है धर्म पर नहीं है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज बाबा साहब जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो जयंती सभी लोग मना रहे हैं, तो मैं उनके विचार को बता रहा हूं कि जो बाबा साहब जी का विचार, तो बाबा साहब ने कानून जो व्यवस्था बनाया धर्म पर आधारित नहीं किया। चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, किसी भी धर्म पर आधारित उन्होंने कानून व्यवस्था को नहीं बनाया। उन्होंने मानव हित के लिए बनाया है। और जो बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग है तो उनको पढ़ना होगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इतने बड़े ज्ञानी थे। एक घटना मैं आपको बता रहा हूं बस,
कि आप लोग आरबीआई का नाम सुने ही है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में 1 अप्रैल में बाबा साहेब जी ने किया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ी मेरे साथियों, ये भी आप लोग जानिए कि 1926 की बात है। 1926 की बात है जब भारत देश का मुद्रा गिर चुका था। दोस्तों, मुद्रा जब तक उठेगा नहीं तब तक भारत देश विकसित नहीं होगा। तो मेरे सम्मानित साथी, देखिए कट गया भाई, हुआ, हेलो, हो गया भाई। मेरे सम्मानित साथियों, कि जब तक किसी भी देश का हो, जब तक मुद्रा नहीं उठता है तब तक जो है देश विकसित नहीं हो पाता है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आखिर तवज्जो सऊदी के पैसे को क्यों ज्यादा देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि विकसित देश है। इंग्लैंड के पैसे को तवज्जो देते हैं, विकसित देश है। जापान को देते हैं क्यों तवज्जो? तो विकसित देश है मेरे साथियों, इसीलिए लोग तवज्जो देते हैं, क्योंकि आर्थिक जो व्यवस्था है भारत देश की कमजोर है ना? आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, तो इसको मजबूत करने के लिए जो पीछे खड़े हैं लोगों को कहिए सामने आ जाए, वहां से पौधा चले लोग रहे। तो मेरे साथियों, जब 1926 में पूर्ण रूप से भारत देश का मुद्रा गिर गया, तब जो है रॉयल अंग्रेज, इंग्लैंड से रॉयल, जिनको ब्रिटेन भी कहा जाता है, उनको अंग्रेज शासन ने भेजा, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था। तो उनको भेजा गया मुद्रा को सुधारने के लिए कि कैसे मुद्रा सुधरे। तो बाबा साहेब जी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में डिग्री महारत हासिल किए थे, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा। मनी रूपेश सॉल्यूशन, मतलब इसकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। बाबा साहेब जी ने तब अपनी पुस्तक को पेश किया ब्रिटेन के सामने कि अगर इसको आप ग्रहण करेंगे, लोगों में पहुंचाएंगे आरबीआई, तो वो जो है तब जो है मुद्रा बनेगा। उनकी बात को ब्रिटेन जी ने माना, और सन 1935 में 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। मेरे साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। तो बाबा साहब के तो बहुत प्यारे हैं, बताएंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन एक और मोस्ट जो मिशन से जुड़ा हुआ है कि लोग जो है 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब जी ने दिया कि शराब मत पीना। शराब, मेरे साथियों, शराब मत पीना। और यही चीज बुद्ध जी ने पंचशील में कहा है, सुना मेरो मत शिक्षा पदम समाधियामी। जो साथी हमारे पीछे हैं, उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आ जाए। जो साथी हमारे पीछे हैं वो लोग आगे आ जाएं, ताकि जो कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो, क्योंकि आज वह गर्वान्वित महसूस कर रहा है पूरा देश, पूरा विश्व की बाबा साहब की जयंती है। तो मैं कह रहा था आप सभी साथियों से कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ काम किया है। अगर हम चर्चा करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। तो मेरे साथियों, जितने कार्य हैं, आपको जरूरत है भारतीय संविधान की किताब को पढ़ने की। पूरे चीज उसमें निहित है। आपका उसी से आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, आपका वोट देने का अधिकार निर्वाचन कार्ड है, आपकी जो जितनी डिग्रियां हैं, सब कुछ आपको भारतीय संविधान के द्वारा मिल रहा है। और भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब जी के अथक मेहनत की वजह से हुआ है मेरे साथियों। और सभी को समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता मिला है। और एक बार फिर मेरा अनुरोध है कि जितने साथी वहां पर हैं आ जाए।
तो मैं चर्चा कर रहा था, मुझे कई जगह जाना है, तो मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरी मूर्ति की मत पूजा करना, मेरे विचारों की पूजा करना। तो एक साथी थे, बहुत लंबी लंबी स्पीच दे रहे थे। मैं ग्राम जो है मुसलमान हुसैनपुर था, मुसलमान हुसैनपुर रामनगर के पास में पड़ता है उस साइड में। तो वहां पर गया, तो वहां पर पूर्व बलात् प्रमुख वो थे, पूर्व बलात् प्रमुख थे और कई लोग जुटे हुए थे। तो स्पीच लंबी लंबी दे रहे थे कि बाबा साहब की मूर्ति की मत पूजा करो, विचारों की पूजा करो। मेरे साथियों ध्यान से सुन लीजिए। तब मैंने कहा ये बताइए ठीक है, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, चलिए विचारों की पूजा करते हैं, लेकिन ये बताइए अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रहेगी या हमको सम्मान देना है तो हम कैसे उस महामानव महापुरुष को देंगे? भाई अगर हमको सम्मान देना है, किसी का अगर सम्मान करना है, तो अगर प्रतिमा नहीं होगी, तस्वीर नहीं होगी, तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे? या हम कैसे आज यहाँ पर प्रतिमा खड़ा हुआ है, अगर प्रतिमा ना होती, मूर्ति को माल्यार्पण ना किया जाता, सम्मान ना किया जाता, तो बताइए बाबा साहब का सम्मान कैसे करोगे आप? भैया बाबा साहब का सम्मान करने का या किसी महापुरुष का सम्मान करने का कोई और तरीका है? हमने प्रश्न किया कि और कोई तरीका हो तो बता दीजिए, यह तरीका कोई? मेरे भाइयों हो सकता है मैं ना जानता हूं, तो हमने उनसे कहा भाई अगर और कोई तरीका हो बता दीजिए। तब उन्होंने कहा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने कहा मान लीजिए आपे का सम्मान करना है, आपका ही सम्मान करना है, तो हम कैसे करेंगे, आप ही बता दीजिए। तब जवाब नहीं रहा मेरे साथ में। और इसी चीज की लड़ाई दो वर्गों में बटा है, बुद्धिज्म दो वर्गों में इसीलिए बटा है, एक हीनयान एक महायान, एक हीनयान एक महायान, एक वज्रयान एक नौयान। और उनमें भी विभेद है, तो मेरे साथियों मेरा ये कहना है, जिसकी मूर्ति नहीं रहेगी, जिसकी कोई तस्वीर नहीं रहेगी, या जिसको आप माल्यार्पण नहीं करेंगे या माला सम्मान होता है, ये कोई पाखंड नहीं होता किसी का सम्मान करना। तो इसलिए सम्मान करना है तो हम श्रद्धा का सम्मान क्यों किसी को अर्पित करते हैं, भाई सम्मान देते हैं। तो मेरे साथियों तब वो जवाब नहीं दे पाए। तो फिलहाल यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, जितने सम्मानित लोग आए हैं, साथी लोग आए हैं, मैं सबका साधुवाद करता हूं। मैं सिर्फ जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना। हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना। आगे जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। तो मेरे साथियों बस मैं इतना कहूंगा कि आप लोग जब जयंती मनाए या पूरा विश्व जो मना रहा है, सभी का साधुवाद करता हूं, जो दिन के बाद में उठाया करता हूं, लेकिन उनके विचारों को, वाइस प्रतिज्ञाओं को अमल में जरूर रखिए, नहीं तो बाबा साहेब का मिशन ना पूरा हुआ है ना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम। अभी आप